हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब जैसे फादर जी ने आपको बताया, मेरा नाम है गौरी वैद्य। क्या है? सब ऐसा सोच रहे ये कैसा नाम है, क्रिस्ती नहीं लगता है, क्योंकि क्रिस्ती है नहीं। मैं 3 साल की बच्ची हूँ। कितने साल की? कितने साल की? 30 बोला तुम लोग ने मेरे को। अरे शादी हुई मतलब लगे 30। यीशु को जान के मुझे कितने साल हुए हैं? 3 साल। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आती हूँ और बहुत ही एरोगेंट लड़की थी मैं। आई वाज नॉट एट ऑल अ गुड गर्ल। एक बुरी लड़की में जो सारी खूबियां होनी चाहिए वो सब की मुझ में। गाली देना, गंदी बात बोलना, मारना, लोगों को गलत बोलना, झगड़ा करना, माँ को गाली देना, बहन को पीटना, और वो भी बड़ी बहन, छोटी नहीं। पब जाना, ऐसा मेरा जीवन था। मंडे टू फ्राइडे में एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी और सैटरडे संडे मुझको छुट्टी होता था। तो सैटरडे संडे में किधर? पब में। बड़ा मजा आता था पब जाने के लिए। ओके, मैं पीती वीती तो नहीं थी, बट मुझको नाचने का बड़ा शौक था। अभी आपको देख के मुझे पता चल गया होगा, सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐसा मेरा जीवन था और बिगड़ेल तो मैं थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी जिसका मुझे कहीं पर भी इलाज नहीं मिल रहा था। और मैं आपको सच कह रही हूं, मैं बीमारी से बाहर आने के लिए यीशु के पास नहीं आई। परमेश्वर इस बात का गवाह है। क्योंकि मैं क्या सोचती थी, अरे ये यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया, मेरे को कहां से बचाने वाला है? सही है कि नहीं? खुद तो लटक गया क्रूस पर, मेरे को कहां से बचाने वाला है? तो इसके बस की बात नहीं है। हमारे 33 करोड़ नहीं बचा पाए, ये कौन सा खेत का मूल्य रे? ऐसी किसकी सोच? मेरी। और जो व्यक्ति मुझे यीशु देता था वो बाहर वाला नहीं था, घर के अंदर वाला ही था जो यीशु दे रहा था। लेकिन हमेशा मैं उसको गाली देके भगा देती थी। मेरा गलत सोच था। मैं बोलती थी तू आया है क्योंकि तुझको मेरा धर्म परिवर्तन करवाना है। मुझे ये नहीं मालूम, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मैं महान घर की हूँ, ये सब तुम लोग का बकवास है, सब झूठ है, मेरे को नहीं बताने का। और मैं उसको गाली देके बोलती थी निकल मेरे घर से अभी के अभी। लेकिन वो व्यक्ति, उसने, ईश्वर को धन्यवाद, उसने कभी छोड़ा नहीं, वो देते गया। उसने जब मुझे बाइबल दिया, उसी के सामने उस बाइबल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, बोला ये सब बकवास है। लेकिन वो जो बीमारी थी वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी, बढ़ते ही जा रही थी, घट नहीं रही थी। और आप अगर कितने जन, कोई आप में से बंबई आया है? कोई नहीं आया है? प्रेज गॉड। ओके, पीछे कुछ है। बंबई का अस्पताल में तुम अगर एक बार एंट्री किया ना तो तुमको पूरा चूस के निचोड़ के ही बाहर छोड़ेगा। सही है कि नहीं? इधर का मेरे को नहीं मालूम, डाल्टनगंज का कैसा है नहीं मालूम, लेकिन बंबई का तुमको पूरा चूस के छोड़ेगा। तो जब मैं अस्पताल जाती थी, आपको पता है हर महीना 6 दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ता था। कितना महीना? हर महीना। ऐसा मैंने 1.5 साल गुजारा। ऐसा होता था मेरे साथ। और ऐसा कुछ नहीं कि पहले मैं बहुत ही कमजोर हो जाऊंगी फिर बीमार पड़ूंगी। नो 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 नो। मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे बात करते करते अचानक मुझे चक्कर आता था और अचानक मैं गिर के बेहोश हो जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब होगा। और फिर कोई तो मुझे उठाता था, अस्पताल में एडमिट कराते थे, फिर मेरे घर वालों को खबर पहुंचती थी। ऐसा मैंने कितने साल गुजारा पता है? 1.5 साल। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, क्योंकि यहाँ पे कमाना है और सारा सैलरी यहाँ पे डालना है। सो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब परिस्थिति ऐसी आई, कोरोना यहाँ पे हुआ था, आया था। कोविड इधर भी आया था, बंबई में तो जम के आया था। तो जब कोरोना का समय आया, मुझे कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा थी। तो जो भी हाई पैकेज वाले लोग हैं उनको कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी ने निकाल दिया।
उसमें एक नाम मेरा भी था। अब जब कंपनी ने निकाल दिया मुझे टेंशन होना शुरू हुआ। क्यों? बिकॉज आई वॉज द ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली। मेरे परिवार के लिए मैं थी, मेरे पापा नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तब पापा गुजरे, तो मेरा परिवार किससे चलता है? मुझसे। और अब नौकरी नहीं है तो परिवार कैसे चलाऊंगी? ऊपर से ये बीमारी। और क्योंकि मैं बहुत ही पहले से जॉब कर रही थी, जब मैंने 10th पास कर लिया ना, मैं तब से ही नौकरी कर रही हूँ। सो मुझे घर पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं नहीं बैठ पाती थी। तो क्या करती थी, मैं पूरा दिन टीवी के सामने रहती थी। और टीवी पे सीरियल भी मैं कैसे देखूंगी? मारकाट वाले, जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, मारकाट है। सावधान इंडिया, सीआईडी, जिसमें गाली गलौज है, बिग बॉस, ऐसे फेवरेट सीरियल्स होते थे मेरे। अब मैं क्या हो रहा था, कोविड में वो भी रिपीट टेलीकास्ट लग रहे थे, वही 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 दिखा रहे थे। तो मैं बहुत बोर हो गई थी कि ये क्या है रोज रोज वही। और तब वो जो भाई मुझे यीशु दे रहा था वो कोई बाहर वाला नहीं है, मेरे माँ की छोटी बहन है। उसने लव मैरिज की है, उसका पति रोमन कैथोलिक है जो मुझे हमेशा वचन देता था। और मेरे लिए वो मेरे पिता के स्थान पर है। भले ही मैं उसे गाली देती थी, लेकिन उसने हमको बचपन से पिता के गुजरने के बाद बड़ा किया है। तो वो मेरे अंकल, मेरा मौसा जो मुझे यीशु देता था। और जब मेरा नौकरी गया, सबसे पहला कॉल मैंने उसी को किया कि अब मैं क्या करूं। मेरी सोच क्या थी, क्योंकि वो मेरे लिए ना, मेरा कोई दोस्त रहता नहीं था, तो मैं जब भी उससे बात करती, मैं बहुत कुछ बातें उसको शेयर करती, तो वही मेरे लिए मेरा दोस्त था। तो सबसे पहला कॉल मैंने उसी को किया कि अंकल मेरा नौकरी गया, अब मैं क्या करूं। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं क्या उम्मीद कर रही थी, ये मुझको बोलेगा तू डर मत, तेरा खर्चा मैं दूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यू नो व्हाट इसने बोला, मैं तुझको एक लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, खोल के देख लेना। और मेरी सटक गई। मैं बोला ये बहुत पागल हो गया है बंदा, क्योंकि मेरी नौकरी गई है और ये मुझको क्या करने बोल रहा है, लिंक देखने बोल रहा है। पक्का पागल हो गया है। और मैंने गुस्से से फोन काट दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। तो शाम को मैंने सोच लिया, यार ये इतने सालों से मुझको हर दिन व्हाट्सएप पे कुछ भेजता है, चल आज टाइम पास के लिए कुछ है नहीं, देख लेती हूँ ये भेजता क्या है। आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर इस बात का गवाह है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वचन सुनने का, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, मैंने उस लिंक को खोला और वचन सुनना शुरू किया। हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है वो वहां पे पढ़ा रहे थे। आधा घंटा, शुरुआत का आधा घंटा मेरे को जम के बोर लगा। मैं बोला ये सब क्या बकवास है ये लोग कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या। और फिर आगे उसने बताना शुरू किया कि क्या तुम पापी हो। तो मैं अपने आप से कह रही हूँ, यार मैं तो जम के पापी हूँ, ऐसा कोई भी पाप नहीं जो मैंने किया नहीं है। तो वो भाई उधर बोलता है ओके, फिर भी प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो मैं बोला ऐसा कैसा हो सकता है, हमारा बोलता है पाप करेगा तो दंड मिलेगा, ये इन लोग का बोलता है पाप करेगा तो माफी मिलेगा। तो मेरे को हजम नहीं हुआ। मैं बोला ऐसा होता है क्या। तो मैंने और देखना शुरू किया। वो बोलता है तुम सिनर है, स्टिल जीसस लव्स यू सो मच, उसको तुम्हारा पिछला कुछ याद नहीं, उसकी योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें दोष भाव में रहने की जरूरत नहीं। और मैं सोचू ऐसा कैसा हो सकता है रे, सच में ऐसा है क्या। तो उस भाई ने बाइबल से एक वचन लिया, वो वचन है यूहान 15:16, जहां पे वचन कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो मैं बोला यार मैं तो पापी है, ये मेरे को कैसा चुन सकता है, इतना पापी लड़की को ये चुनेगा क्या। जब जितना ज्यादा मेरे सवाल बढ़ते गए, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि ये सच में ऐसा होता है क्या। और उसके 11 पार्ट है वो टीचिंग के। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, 1 घंटे बाद मुझे वो मैसेज कन्विक्ट होना शुरू हो गए। मतलब क्या, मतलब मेरे हृदय ने उस चीज को मानना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पापी हूं बट फिर भी वचन बोलता है कि वो मुझसे प्रेम करता है, ऐसे हो सकता है क्या। फिर भी वचन कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है, तुम्हारे पापों से छुटकारा देने के लिए वो क्रूस पे गया है। तो मुझे और जानने की इच्छा हुई। और मैं आपको बता रही हूँ 3 दिन और 3 रातें मैंने बिना सोए उस टीचिंग के पूरे 11 पार्ट्स कंप्लीट देख लिए। और चौथा दिन मेरे जीवन का ये था कि मैं उसके प्यार में गहराई से पूरी तरह से डूब गई थी। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। आप लोग जन्म से ख्रिस्ती है कि नहीं है? कितने लोग जन्म से ख्रिस्ती है? हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आई लव यू सो मच। प्रभु आपसे कह रहा है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको तो ये सब नहीं सहना पड़ा होगा जो, क्योंकि जब मैं यीशु को सुनती थी, मेरी माँ मुझे बहुत पीटती थी, बोलती थी अपना भगवान नहीं है, इसका नहीं सुनने का, नहीं तो तेरे को लात मार के घर से निकाल देंगे, तू भी बाहर, तेरा यीशु भी बाहर। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी सुनने के लिए, मुझे अलाउ नहीं था सुनना घर में। तो मैं बहुत स्मार्ट तरीके से करती थी। मैं क्या करती थी, जब सब रात में सोते थे, मैं चद्दर लेती थी और चद्दर के अंदर ईयरफोन लगा के प्रवचन सुनती थी। लेकिन 2-3 बार करने के बाद मैं पकड़ी गई, क्योंकि चद्दर के बाहर उजाला आता है ना, तो मम्मी समझ गई कि ये अंदर कुछ तो कर रही है, तो उसको पता चल गया ये अंदर प्रवचन सुन रही है। बहुत मार पड़ी थी उस दिन। अब उसके बाद मैंने और दिमाग लगाया, अच्छा ठीक है, चद्दर से मार पड़ रही है, चद्दर से उजाला बाहर जा रहा है, अब मैं मोटा ब्लैंकेट लेके सोना शुरू किया। उससे तो बाहर उजाला नहीं जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी प्लान फेल, उसको पता चल गया ये अंदर मोटा ब्लैंकेट लेके क्या करती है, प्रवचन सुनती थी मैं, मुझे परमिशन नहीं था सुनने का, बहुत दिक्कत हो रही थी। अब तब तक मैं बहुत बढ़ रही थी परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचनों में बहुत बढ़ रही थी। और मुझे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था परिवार में, आप सोचिए मैं वो खानदान की पहली लड़की हूं जिसने प्रभु यीशु मसीह को चुना है, मेरे खानदान में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और अब मुझसे आने वाली आगे की पीढ़ी किसको चुनेगी? किसको चुनेगी? नो डाउट। सो वो क्या करते थे, मेरे आत्मिक पिता मुझे पुश करते थे, तू कर सकती है गौरी, पीछे मत हटना, भले ही आज तेरे साथ कोई नहीं है, प्रभु तेरे साथ है, तेरे लिए स्पेशल प्लान है, तेरे लिए योजना है, छोड़ मत। तो मैं सोचती थी क्या योजना है यार, रोज गाली खाती हूँ, रोज मारती हूँ, मार खाती हूँ, ऐसा कौन सा योजना है इसका। मेरे आत्मिक पिता ने मेरा नंबर सबको बांट दिया और बोला तुमको कुछ भी परेशानी हो ना, इस लड़की को कॉल करो, ये तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, ये तुम्हारे लिए वचन देगी। अब मुझको कॉल आना शुरू हुआ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तब तक मुझको नौकरी भी लग गई थी दूसरी, जो कि बहुत अच्छी थी, पहले वाले से कई गुना अच्छी थी। अब नौकरी जब लगी, क्या होता था, वर्क फ्रॉम होम मिला, तो पूरा दिन माँ घर में है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो बार बार आके मेरा मोबाइल चेक करती थी, ये क्या सुनती है, ये क्या सुनती है। और जब कॉल्स आने शुरू हुए, अब यीशु का प्रवचन सुनने ही नहीं दे रही है, तो किसी को यीशु के बारे में बताने देगी क्या? देगी क्या? नहीं। तो मैं उन लोग को ना व्हाट्सएप मैसेज करती थी, बोलती थी मुझको कॉल मत करो, मैं तुमसे रात में बात करूंगी। ऐसे करके मैं उनको बोलती थी अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे भेजो, और वो लोग पिंग करते थे व्हाट्सएप पे। अब मैं क्या करती थी, रात को जब सब सोए हैं, मैं चुपचाप जाके टॉयलेट में कमोड पे बैठ के प्रवचन करती थी, अंदर से लगा के। उधर तो पूछने नहीं आएगी ना, ये अंदर क्या कर रही है। तो चुपचाप काम शुरू हो गया परमेश्वर के राज्य का, कमोड पे बैठ के प्रवचन। और वो दिन में था मेरे जीवन का अगला 6 महीना मैं वैसा ही करती रही, दिन भर प्रवचन सुन रही हूँ और रात को जो सुना है कमोड पे बैठ के लोगों को बांट रही हूँ। 6 महीने के बाद पता है मेरे साथ क्या हुआ? जूम क्लास, तब हमारे स्पिरिचुअल फादर जूम क्लास लेते थे और मैं जुड़ती थी उस क्लास में। उस क्लास में उन्होंने पूछा, यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो पहले बहुत बीमार होता था लेकिन अब वो बीमार नहीं हो रहा है, वो कौन है? प्रेज गॉड। आपको पता है, मैं अपनी बीमारी के बारे में भूल ही गई थी। मैं भूल गई थी कि मुझे क्या बीमारी है, क्योंकि 6 महीना हो रहा है, ना मैं बेहोश हो रही हूँ, ना मैं गिर रही हूँ, ना मुझको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। मैं पूरी की पूरी चंगी हो गई थी और पवित्र आत्मा ने मुझे रिमाइंड किया, गौरी अपना मुंह खोल और अपनी गवाही दे, ये तू है जो पूरी तरीके से चंगी हो गई है। और आज आपको कहते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 3 साल हो गए हैं मुझे यीशु में आके, और इस 3 साल में आज एक भी बार मैं अस्पताल में एडमिट नहीं हो रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यू नो व्हाट, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, ओके। ही इज ऑल्सो फ्रॉम वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, अरे यार गौरी तू जिंदा है ना? तो मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों पूछता है तुम? बोलता है बहुत दिन हो गए तू अस्पताल ही नहीं आ रही है।
मैं बोला अभी मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर मिल गया है। अब वो सोच रहा है किसने मेरा पत्ता कट किया, तो बोलता है कौन है, किधर जाती है, किसके पास जाती है। मैं बोला अभी वो प्रभु यीशु मसीह, और वो मेरे पे जोर जोर से हंसा। दैट्स ओके, वो मुझ पे बहुत जोर से हंसा एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, क्योंकि उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, उसने नहीं चखा जो मैंने चखा है, तो वो भाई हंसेगा ही ना। तो तेरे को हंसना है तो हंस, बट यही सच है कि आज मैं बीमार नहीं हूं। और आज मैं कह रही हूं आपसे, 3 साल में परमेश्वर मुझको बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज 3 साल में गांव देहात से देहात, मैं सिटी में नहीं पढ़ाती हूँ, बहुत कम सिटी में पढ़ाती हूँ, मैं देहात से देहात में जा रही हूँ। पानी बदलता है, हवा बदलता है, कल उधर तो आज किधर, और कौन से स्टेट और कौन से गांव। अरुणाचल प्रदेश में 1 महीना थी 2 डिग्री टेम्परेचर, उधर से रांची आया 45 डिग्री टेम्परेचर। हवा एक्सट्रीम बदल रहा है, पानी एक्सट्रीम बदल रहा है, लेकिन आज मेरे शरीर में बीमारी छू नहीं पा रही है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि अब अंदर क्या भरा हुआ है, अब अंदर क्या भरा हुआ है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वचन से जब आप भरे रहोगे, आप आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में तरक्की करना शुरू करोगे। हालेलुया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं आपसे कह रही हूँ, इट वॉज नॉट एट ऑल इजी। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यीशु मेरे लिए दरवाजे खुला करते गया। यहाँ तक कि जब मैंने निर्णय लिया मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए कार्य करना है, जब मैं चंगी हुई, मैंने डिसाइड किया अब मैं सिर्फ काम करूंगी परमेश्वर के राज्य के लिए, संसार की नौकरी नहीं करनी है। और मुझे मेरी माँ की परमिशन लेनी थी नौकरी छोड़ने के लिए। अभी इधर माँ यीशु का प्रवचन ही करने नहीं, नाम ही नहीं लेने दे रही है, तो उसका प्रवचन करने देगी क्या? उसको मैं जाके पूछी, पता है मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार माँ को पूछा था मम्मी नौकरी छोड़नी है। मैं गई थी, सवेरे हो गया, संडे का दिन है, संडे का सवेरे का 8 बजे है, मैं उठी, मम्मी के पास गई, किचन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के जनता न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा रवीश कुमार जी की वीडियो, जो कि दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। और दोस्तों, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े चैनलों में काम भी किया था, NDTV चैनल में काम किया था, जो कि उनको निकाल भी दिया गया था। दोस्तों, वो आज एक देश के जाने माने और एक उच्च लेवल के एक पत्रकार हैं। और दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में खुद से एक साम्राज्य खड़ा किया, एक चैनल खड़ा किया, और दोस्तों उसमें एक सच्चाई की राह पर चल करके हमारे जितने भी देश की खबरें होती हैं, चाहे वो पक्ष की हों चाहे वो विपक्ष की हों, उन सारी बातों को वो सच्चाई के साथ हम सभी लोगों से पेश करते हैं। और जितने भी देश में आपने देखा होगा, देश में जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो सब पक्ष और विपक्ष को लेकर के चलते हैं। लेकिन रवीश कुमार जी का जो ऑफिशियल चैनल है दोस्तों, उसमें आप अगर पक्ष गलत करता है तो पक्ष को भी वैसे ही बोला जाता है, उनकी बातें वैसे ही पहुंचाई जाती है। और अगर विपक्ष बोलता है तो विपक्ष को भी वैसे ही बोला जाता है। जैसे कि गलत को वो गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं, क्योंकि पत्रकार का धर्म ही यही कहलाता है कि पत्रकार जो होता है वो पत्रकारिता उसके धर्म के ही आधार पे चलती है। पत्रकारिता जो होती है उसको सच्चाई की राह में चलना और जनता को सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे देश में पत्रकार जितने भी लोग हैं वो सब दलाली कर रहे हैं। लेकिन आज ऑफिशियल चैनल के, जो कि रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल के जो मालिक हैं, जिनका नाम रवीश कुमार है, आज वो सच्चाई की राह में चल करके अपने आप को इतने मजबूती के साथ खड़ा करके आज वो भारत का सबसे बड़ा चैनल भी बना चुके हैं। भारत में उनके आज चैनल पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में उनकी फॉलोइंग्स हो चुकी है।
दोस्तों उन्होंने सच्चाई के दम पर पे खड़ा किया है। लेकिन जैसे कि आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे आज तक हो गया और तमाम ऐसे चैनल हैं, लेकिन वो आज जैसे कि बीजेपी गलत करती है तो बीजेपी की बातों को वो दबाते हैं और विपक्ष की बातों को लेकर के उठाते हैं, यानी कि वो सरकार के कहने पे चलते हैं। लेकिन इनके चैनल पे जो भी वीडियो आती है, मैंने अपने जीवन में इनकी वीडियो बहुत समय से मैं इनकी वीडियो को देखता हूँ। इन्होंने सच्चाई की राह पर की हर एक बातों को ठोस सबूत के द्वारा बताया है। तो दोस्तों आप सभी को जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।